नमस्कार। मैं रमेश पेड़ीवाल आज आप सभी के सामने इनर व्हील क्लब ऑर्किड गैंगटॉक द्वारा प्रायोजित इस छोटे से टॉक शो में आपके समक्ष आया हूं। आप सभी को एक ऐसा संदेश देने जिसमें सफलता का राज छुपा रहता है। मैं शुरू करने से पहले ही एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाना चाहता हूं। एक लकड़ी काटने वाला था और वो लकड़ी काटने वाला नौकरी ढूंढता ढूंढता एक पेड़ के मालिक के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। मालिक ने कहा ठीक है, हमारे यहाँ नौकरी है, तुमको हम एक कुल्हाड़ी दे देंगे और तुम जितने पेड़ काटोगे उसी हिसाब से तुमको पैसे मिलेंगे। तो लकड़हारा जो लकड़ी काटने वाला था वो तैयार हो गया और उसने वो कुल्हाड़ी मालिक से लेके अगले दिन सुबह से काम शुरू कर दिया। पहले दिन वो 20 के करीब पेड़ काट के लाया, फिर दूसरे दिन 18 पेड़ ही काट सका वो, तीसरे दिन तो सिर्फ 15 पेड़ ही काट पाया। तो वो हताश सा होने लगा, लेकिन सोचा चौथे दिन ठीक होगा, लेकिन चौथे दिन तो उसने 10 ही पेड़ काटे। तो वो दौड़ के मालिक के पास गया और उसने मालिक को कहा कि मालिक साहब, मैं पहले दिन 20 काट पाया था, लेकिन अभी तो मैं 10 ही काट पा रहा हूं, इससे तो मेरा बहुत नुकसान होता है, इसका क्या कारण है? तो मालिक ने कहा कि तुमने कुल्हाड़ी में धार लगाई? उसने कहा नहीं, मुझे तो समय नहीं मिला। तब मालिक ने कहा कि तुम कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाओगे तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तुम समय सिर्फ बर्बाद कर रहे हो पेड़ काटने पे, लेकिन धार लगाने पे तुमने ध्यान नहीं दिया। बस आज का विषय यही है। आपकी जो इनर व्हील क्लब ऑफ ऑर्किड गैंगटॉक है, इन्होंने अभी जो कार्यक्रम शुरू किया है एस्पायर एंड इंस्पायर, इसमें सिर्फ यही काम है कि ये आपके दिमाग में, आपके शरीर में धार लगाने का काम करेगी। आपको सफलता के लिए शरीर में, दिमाग में, काम में, व्यापार में समय समय पर धार लगानी पड़ती है। धार लगाने का अर्थ है कि आप हर एक चीज को आपको रिन्यू करना पड़ेगा। जैसे आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं तो नई चीज क्या आ रही है उसके विषय में स्टडी करना पड़ेगा। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके विषय में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए धार लगाना समय समय पे बहुत जरूरी है। ये आपकी सफलता की कुंजी रहती है। और सफलता क्या होती है? सफलता होती है 2 प्रकार की। एक, आप जो काम करते हैं उसमें यदि आपको संतुष्टि होती है तो वो सबसे बड़ी सफलता है आपकी। लेकिन आप चाहेंगे कि आपकी सफलता पे सभी गांव वाले या सभी दोस्त या सभी इष्ट मित्र, परिवार सभी आपकी सफलता में शारिक हो, उसके लिए फिर आपको दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? वो है समय। समय है 2 तरीके के। आपको 2 तरीके से समय को बांटना पड़ेगा। कैसे? एक होता है आप अपने समय को, यानी जो 24 घंटे भगवान ने हमको दिए हैं उसमें से आप सबको ये बांटना पड़ेगा कि आप 24 घंटे में घर परिवार के लिए कितना समय दे रहे हैं, खेल के लिए कितना समय दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए कितना समय दे रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए कितना समय दे रहे हैं, तथा अपने लिए, सेल्फ के लिए आप कितना समय दे रहे हैं। ये आप यदि तय कर पाए और सभी की संतुष्टि के अनुसार काम कर पाए तो आप सफलता की सीढ़ी में चढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन सफलता, जैसे मैंने बताया, 2 तरीके से चलेगी और समय भी 2 तरीके से चलेगा। तो आप, पहले बात, आपने समय बांधा किस किस के लिए कितना, और दूसरा बात है कि आप समय की वैधता भी रखना पड़ेगा। आप समय की वैधता कैसे रखेंगे? सपोज आपको किसी मीटिंग में जाना है और आपने कहा है कि मैं फलाना समय भी आऊंगी, तो आपको समय में पहुंचना चाहिए। आप किसी को भी आप समय देते हैं, घर परिवार को आपने 1 घंटे का समय दिया है, तो समय की वैधता को आपको पालन करना पड़ेगा। आपने सोचा है कि सुबह मैं योगा करूंगा या करूंगी, आधा घंटा करूंगी, तो आपको ईमानदारी से समय देखना पड़ेगा और समय पे ही आपको काम करना पड़ेगा। तभी जाके आपको उस समय का सम्मान मिलेगा। सम्मान क्या होता है? सम्मान 2 तरीके के होते हैं। फिर एक सामान जो आप अपनी जिंदगी में इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, वो सामान।
जहाँ पर आप अपना मोबाइल खरीदते हैं, आप अपने गहने खरीदते हैं, आप अपने लिए घड़ी खरीदते हैं, आप अपने लिए कंप्यूटर खरीदते हैं, आप अपने लिए अलमारियाँ, फर्नीचर, घर, ये आपका सामान है, सम्मान नहीं है। आपको फिर सम्मान पाने के लिए सफल होना पड़ेगा। सफल होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको सफलता मिलने के लिए आपने समय पे काम, समयबद्धता पे काम और समय के साथ काम किया या नहीं। समय से एक और चीज़ भी सामने आती है कि आज का समय क्या है, आज क्या चाहता है समय। आज जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि परिवार के लोग, जितने आपके रिश्तेदार हैं, आपके यार दोस्त हैं, वो कोरोना में सब सुरक्षित है या नहीं है। आपने सबसे समय निकाल के बात की या नहीं की। इतने दिन का जो लॉकडाउन रहा, आप घर पे रहे, आपने घर पे रह के क्या क्या आपने अपने काम को समय पे अंजाम दिया। इसलिए आपको सफल होने के लिए सम्मान नहीं, सम्मान की जरूरत पड़ेगी। और आपको सम्मान कैसे और कहाँ मिलेगा? सम्मान आपको तब मिलेगा जब आपका कमिटमेंट, आपका धैर्य, आपकी जो कहावत होती है, आपने जो कहा है उसको करने के लिए आपने कितना समय दिया है, कितनी देर आपने उसके लिए काम किया है, ये एक जरूरी चीज होती है। लेकिन इन सब के बीच आपने पढ़ाई भी की, आपने इस रिश्तेदारों को भी मिला मिला या फ़ोन किया, अपने दोस्तों से बात की, थोड़ा बहुत इंजॉय भी किया, कुछ आपने म्यूजिक सुना, कुछ देर आपने मोबाइल यूज़ किया, कुछ देर आपने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया, या आप अपने जॉब पे हैं तो जॉब पे ध्यान दिया। लेकिन फिर आपने भगवान को कितना याद किया? अब बात आती है कि इस इतने छोटे समय में हम भगवान को याद कैसे करेंगे? ऐसी बातें लोग आज के ज़माने में करते हैं। मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि एक समय ऐसा निकालना आपको पड़ेगा हर दिन में, जिसमें आप भगवान को, आपकी हर खुशी के लिए, आपके हर काम के लिए आप भगवान को धन्यवाद देंगे। समय पे भगवान को धन्यवाद देते देते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये बात सही है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक 7-8 मंजिला बिल्डिंग बन रही थी और नीचे मजदूर काम कर रहे थे। ऊपर से मजदूर, एक सुपरवाइजर ने ऊपर से एक मजदूर को बुलाने के लिए आवाज़ दी, उसने नहीं सुनी। फिर उसने 1 का सिक्का ऊपर से फेंका। जब ज़मीन पे गिरा, उस मजदूर ने 1 का सिक्का उठाया, जेब में डाल लिया। फिर ऊपर से उसने 5 का सिक्का फेंका, वो 5 का सिक्का भी उसने उठाया, जेब में डाल लिया। फिर बेचारे सुपरवाइजर ने सोचा एक बार और ट्राई करता हूँ, उसने फिर एक 10 का सिक्का फेंका। उस मजदूर ने नीचे 10 का सिक्का भी उठाया और जेब में डाल लिया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ऊपर सुपरवाइजर ने बाद में एक कंकर उठाया और सीधा उसके सिर पे मारा। जब उसके सिर पे मारा तो उसने ऊपर देखा, तो सुपरवाइजर ने कहा ऊपर आओ। तो यही अपनी जिंदगी में होता है। भगवान हमको धीरे धीरे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, छोटी छोटी खुशियां देते हैं, लेकिन हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। और जब हमको समय इस तरह का आ जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, तब भगवान हमको एक छोटा सा कंकर मारते हैं और उस कंकर से हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे कहना यही है कि आप दुखी हो, भगवान का कंकर लगे, इससे पहले आप अपने समय पे भगवान को थोड़ा थोड़ा जरूर याद करें। छोटी छोटी खुशियों में भगवान को याद करें। आपका बर्थडे आता है, आपके घर में किसी कोई आयोजन होता है, आपके घर में माँ बाप की एनिवर्सरीज, बर्थडेज आते हैं, आपके कोई जॉब में किसी को कोई खुशियाँ मिलती है, तो आप सब सब इंजॉय करते हैं, आप समय भी देते हैं, आप पैसा भी खर्चा करते हैं। उस समय आप भगवान को यदि याद करेंगे तो भगवान आपको जरूर हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ बांटेगा, कंकर आपको नहीं मारेगा। इसलिए सफलता की जो सीढ़ी मैंने बताई आपको, वो ये है कि आप यदि सफलता की सीढ़ी में चढ़ना चाहते हैं तो आपकी समय की जो पाबंदियां हैं उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सफलता की सीढ़ी में चढ़ने के लिए समयबद्धता का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सभी दुनिया में अपने यार दोस्त परिवार सबसे मिलकर आप सफलता के लिए यदि
भगवान से भी कामना करते रहेंगे तो भगवान भी आपको बहुत खुशियाँ देगा। मैं इनरविल क्लब ऑफ ऑर्किड गैंगटॉक ने ये जो कार्यक्रम इंस्पायर एंड एस्पायर आपके सामने रखा है, इसका पहले भाग में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सफल बनना चाहते हैं तो आप समय का ध्यान रखें, और समय का ध्यान रखते रखते इस बीच में भगवान को भी खुशियों के लिए याद करें। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे फिर कभी जुड़ेंगे।